दोस्तों अब ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से समझेंगे। सवाल को चंदन ने भेजा है, दुर्गापुर से है, नीट की तैयारी कर रहा है चंदन। सवाल कैसे सॉल्व होगा सर जी, समझ में नहीं आ रहा है। सर जी सॉल्यूशन अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, कॉन्सेप्ट बता दो, इसका आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। भाई साहब दुनिया भर के सॉल्यूशन देख लो, कहीं नहीं समझ में आएगा। सर जी किसी भी तरह से सवाल को समझा दो। ठीक है भाई, सवाल देखो और इस सवाल का कॉन्सेप्ट समझो। क्वेश्चन बोल रहा है ए मास ऑफ 1 kg इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ए, अनदर स्ट्रिंग सी इज कनेक्टेड टू इट्स लोअर एंड, सी फिगर। इफ अ सडन जर्क इज गिवन टू सी देन, चार ऑप्शन दिए, क्या होगा। क्या द पोर्शन ऑफ ए बी ऑफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक, क्या ए बी वाला जो पोर्शन है वो ब्रेक होगा या बीसी वाला पोर्शन ब्रेक होगा, कौन सा पहले ब्रेक होगा या दोनों में से कोई ब्रेक नहीं होगा। अब भैया इसका सॉल्यूशन जाओ तो एक लाइन में कुछ कुछ लिखा होता है। अब यहां आप डिटेल में समझोगे और कॉन्सेप्ट ऐसा समझोगे ना कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। चलो खैर, हम क्या करेंगे, इस सवाल को समझने के लिए मैंने क्या किया, इसमें 3 केस लिए हैं। ये तीनों केस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो समझ लो ये सवाल आप कभी नहीं भूल पाओगे, इसका कॉन्सेप्ट भी कभी नहीं भूल पाओगे। खैर ध्यान से समझेंगे। लेट्स से कि हमने क्या किया, इसके अरेंजमेंट को यहां बनाया। ये 1 kg का ब्लॉक है और इसके ऊपर टेंशन लग रही है TA, और यहां पर इस डाउनवर्ड में इसका वेट लग रहा है mg। तो यहां पर जो नीचे स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है बेसिकली ये स्ट्रिंग फ्री है। क्वेश्चन में ये स्ट्रिंग जो है फ्री है, तो आप जो है दुकान से जाकर के इसको खरीद सकते हो। खरीदना नहीं है, फ्री का मतलब है यहां पर जो टेंशन है वो क्या है, इसके अंदर 0। जब तक स्ट्रिंग टाइट नहीं होगी तब तक स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं होगा। अगर स्ट्रिंग लटकी हुई है तो टेंशन नहीं होगा, अगर स्ट्रिंग टाइट है, दोनों एंड से पकड़ी हुई है, तो टेंशन उसके अंदर आ जाती है। तो अब इस केस में भाई ऐसा है, इस केस में ये स्ट्रिंग टाइट नहीं है तो कोई फोर्स नहीं होता, यानी कि टेंशन 0 हो गया। खैर अब इसमें आ जाओ, हमने ये मान लिया कि इसके अंदर हम फोर्स लगा रहे हैं, हम इसके अंदर फोर्स लगा रहे हैं, हम ऐसा मान लेते हैं। तो ये वेट हो गया mg, इसके अंदर ये टेंशन tc। तो जिस एंड पर हम फोर्स लगाते हैं, लेट्स से इस एंड पर स्ट्रिंग के फोर्स लगाने हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कांटेक्ट पॉइंट से टेंशन दूर जाती है तो टीसी। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता चलता, वो डायरेक्ट जो है बुक में टीसी लिखा होता है, यानी कि डायरेक्ट जो फोर्स है वो टेंशन के इक्वल कैसे आ जाता है, बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता। देखो ऐसा होता है, ये ब्लॉक है, बोलेंगे बुक में यहाँ पर जो है फोर्स लगा दिया तो इसके अंदर जो टेंशन आ गई वो फोर्स के इक्वल आ गई, ऐसा लिखा हुआ होता है। तो ये बात समझ में नहीं आती बच्चों को भाई, तो मैंने वो यहाँ पर एक्सप्लेन करी है बेसिकली। तो यहाँ आप देख सकते हो, जैसे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा, ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में ये टेंशन टी से आ गया। अब ये स्ट्रिंग जो है मासलेस है, ठीक है जी, और इनएक्सटेंसिबल है, तो इस पॉइंट पर कांटेक्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे भी टेंशन टी सी। इस ब्लॉक का वेट है mg, और यहाँ पर अपोजिट दूसरी स्ट्रिंग में देखेंगे तो ये चूंकि टाइट है तो इसके ऊपर ये कांटेक्ट पॉइंट से दूर गया तो ये टेंशन आ गया TA। उम्मीद करता हूं ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। जब ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जो है भैया इक्वेशन लिख दूंगा, TA इज इक्वल टू टी सी प्लस एम जी, TA इज इक्वल टू टी सी प्लस एम जी, TA इज इक्वल टू टी सी प्लस एम जी। ये आ गई भाई इक्वेशन। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रही है बात। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, ये इक्वेशन बना दी गई है। अब यहां पर 3 केस लेंगे भाई। पहला केस, नो फोर्स ऑन दी लोअर स्ट्रिंग, हमने जो है लोअर स्ट्रिंग पर कोई फोर्स नहीं लगाया। जब हमने लोअर स्ट्रिंग पर कोई फोर्स नहीं लगाया, यानी कि फ्रीली मूव कर रहे, फ्रीली है भाई, फ्री छोड़ रखी है, फ्री छोड़ रखी है, तो टीसी जो है वो क्या होगा, जब एफ 0 हो गया तो टीसी भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो टीसी 0 हुआ, तो टीसी 0 हुआ तो टीए किसके इक्वल आ गया, एमजी के। टीसी 0 होने पर टीए किसके इक्वल आ गया, एमजी के। तो टेंशन जो है ए स्ट्रिंग में, ये टीए जो है सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल आ जाएगा, एमजी के इक्वल आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। अब
let the breaking stress of both the string is 15 न्यूटन। मैंने ये अज्यूम कर लिया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि मेरा मकसद है कॉन्सेप्ट को समझाना, सॉल्यूशन देना नहीं भाई। सॉल्यूशन तो एक लाइन का है, पर कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी है। ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। आज के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अगर कॉन्सेप्ट आप यहां पर समझ गए तो भाई स्ट्रिंग के अंदर जो मैंने ये बोला कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है दोनों स्ट्रिंग में, यहां देखो मैंने लिखा दोनों स्ट्रिंग में ब्रेकिंग स्ट्रेस कितनी है, 15 न्यूटन। 15 न्यूटन है तो अब यहां ध्यान से देखेंगे, टेंशन इन सी वो तो 0 है तो ये तो ब्रेक होगी ही नहीं। टेंशन इन ए, अब यहां पर क्वेश्चन में मास कितना है 1 kg, तो mg यानी कि 1 इंटू 10 तो 10 न्यूटन आ गया, तो यहां पर कोई ब्रेकिंग नहीं होगी। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर जी आपने 15 न्यूटन क्यों लिया, आप तो इसको 8 न्यूटन ले लेते। मेरे भाई अगर तो इसको 8 न्यूटन ले लेता तो यहां पर नीचे 10 न्यूटन लगता और इसमें टेंशन 8 न्यूटन लगता है तो ब्रेक हो जाती। तो गधे बावड़े इस बात को समझ ले कि यहां पर जैसे ही इसके अंदर जो वेट है 10 न्यूटन लग रहा था नीचे की तरफ, अगर स्ट्रिंग का ब्रेकिंग स्ट्रेस 8 न्यूटन या 5 न्यूटन होता तो क्या ये स्ट्रिंग बच पाती? नहीं, ये तो टूट जाती। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। तो चूंकि इस केस में लेट्स से कि ब्रेकिंग स्ट्रेस मैंने 15 न्यूटन लिया तो ये बहुत अच्छी बात थी, स्ट्रिंग टूटेगी नहीं। ये था पहला केस। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस क्या है भाई, अब ये जो स्ट्रिंग है नीचे वाली, अब इसमें आप दो तरह से फोर्स लगा सकते हो। या तो स्ट्रिंग में धीरे 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 फोर्स लगाओ, या इस स्ट्रिंग में ऐसे झटका मार दो। भाई दो ही केस बन सकते हैं, धीरे 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 फोर्स लगाओ या फिर एकदम खींच दो, झटका मार दो। दो ही केस बन सकते हैं। तो दूसरा केस क्या है, आपने क्या किया, स्लो पुल किया, यानी कि धीरे धीरे पुल किया है भाई, धीरे धीरे आपने इस रस्सी को खींचा है। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले भाई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ब्लॉक है, ये टी ए और ये एम जी, ये टी सी, ये सारी चीजें आपको पता है, ये इक्वेशन यहां पर लिखी हुई है। अब चूंकि जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे एफ, अब की बार फोर्स 0 नहीं है। जब ये फोर्स 0 नहीं है तो ये फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, टीसी के। तो यहां पर टी ए इज इक्वल टू एफ प्लस एम जी, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है भाई, ध्यान से समझेंगे। अब हमने बोला कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस थी दोनों स्ट्रिंग की वो 15 न्यूटन मैंने एज्यूम करी थी। जब हमने ये 15 न्यूटन एज्यूम करी तो यहां पर एक केस देखो, दूसरा केस देखो, तीसरा देखो। पहला, लेट्स से जो एफ है वो 2 न्यूटन मैंने माना, शुरुआत में धीरे धीरे थोड़ा सा फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, तो टीसी कितना आ गया, 2 न्यूटन। तो टीए कितना आ गया, टीए है एफ प्लस एम जी, यानी कि 2 प्लस 2 10, तो 12 न्यूटन। ठीक है जी, तो ये भी 15 से कम है, ये भी 15 से कम, कोई ब्रेक नहीं होगा, कोई भी स्ट्रिंग नहीं टूटेगी। इस केस में देखो, लेट से एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो जब एफ 5 न्यूटन तो टीसी 5 न्यूटन हो गया, टी कितना हो गया 10 प्लस 5, तो ये आ गया 15 न्यूटन। तो इस केस में भी दोनों में से कोई स्ट्रिंग नहीं टूटेगी, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस 15 थी, तो 15 तक तो सहन करेगा ना भाई। 15 से जैसे ही 15.1 होगा टूट जाएगी, ये बात आपको समझनी है। तीसरा केस, तीसरा जो है इसके अंदर, लेट से एफ जो है 7 न्यूटन, हमने थोड़ा सा और फोर्स बढ़ा दिया, पहले 2 फिर 5 फिर 7, तो यहां से 7 न्यूटन का फोर्स जैसे ही बढ़ाया तो टीसी हो गया 7 न्यूटन, टीए हो गया 17 न्यूटन। आहो, तो भाई साहब ये तो 15 से ऊपर हो गया। अब ये भाई जो है, ये वाली जो स्ट्रिंग है ये पहले टूट जाएगी, तो यानी कि जब धीरे धीरे फोर्स लगाओगे तो पहले कौन सी स्ट्रिंग टूटेगी, ये वाली, ये स्ट्रिंग भाई साहब टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फोर्स लग रहा था वो एफ प्लस एम जी था, क्योंकि ऑलरेडी जब आपने 7 न्यूटन यहां लगाया 10 न्यूटन या तो 15 हो गया, जब ये 15 हो गया तो टूटना इसका लाजमी था। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया। तो इस केस में यहां पर ये 17 न्यूटन होते टूट जाएगी, ए तो टूटेगी नहीं, ये टूट के नीचे गिर जाएगी। भाई कानों में बात पड़ी क्या या दिमाग में घुसी क्या? अगर घुस गई तो आगे बढ़े। अब अगर ये बात अच्छे से समझ में आई तो फिर थर्ड केस पे बढ़ते हैं। तीसरा केस क्या है भाई,
पहला तो मैंने बताया था कोई फोर्स नहीं लग रहा था, दूसरा स्लो फोर्स लग रहा है। अब की बार मोदी सरकार, तो अब की बार हम तीसरा केस लेंगे, धीरे 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 फोर्स नहीं लगेगा, झटके में खींच देंगे, एक ही झटके में सुपड़ा साफ कर देंगे। तो तीसरा केस है सडन जर्क ऑन लोअर स्ट्रिंग, जो नीचे वाली स्ट्रिंग उसमें सडन जर्क दे देंगे, एकदम खींच लेंगे। ठीक है भाई, तो इक्वेशन बनी है, ये एज इट इज इक्वेशन हमारी बनी है, ये हमारी इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन, ये तो एज इट इज थी ही पहले हमारी, ये सारी इक्वेशन जो है एज इट इज थी, इसमें कोई समस्या नहीं थी। टी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल एफ प्लस एम जी, वही इक्वेशन यहां पर है, वही इक्वेशन यहां पर है। अब दोनों के अंदर जो ब्रेकिंग स्ट्रेस माना था वो 15 न्यूटन था, इसमें कोई समस्या नहीं है, ध्यान से समझेंगे। सडन जर्क मींस इंपल्सिव फोर्स, जो सडन जर्क का मतलब है इंपल्सिव फोर्स। और इंपल्सिव फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है और कम टाइम के लिए होता है। जब हम क्रिकेट खेलते हैं, बॉल आती है तो बैट से हिट कर देते हैं, तो जो बैट से जब बॉल हिट करी तो बैट ने बॉल के ऊपर थोड़े समय के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई। भैया आप विराट कोहली को जानते हो, विराट कोहली कैसे छक्के छक्के मारता है भाई, तो जब वो बॉल को हिट करता है तो एक कम समय के लिए ज्यादा फोर्स लगता है, तो जब टाइम कम हुआ ज्यादा फोर्स लगा तो वो हमारा इंपल्सिव फोर्स होता है। ठीक है ना, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया गुस्से में तो वो भी इंपल्सिव फोर्स है, फोर्स ज्यादा टाइम कम, पड़ाक देनी सी, है ना, इस तरह से आप थप्पड़ भी मारते होगे। द मास हैज इनर्शिया, अब ध्यान से समझेंगे ये बात, जो मास होता है वो जो इनर्शिया होता है बेसिकली मास की वजह से होता है। मास हैज इनर्शिया यानी कि रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन, सो इट डज नॉट एक्सीलरेट इमीडिएटली, यानी कि जब हम इसको सडनली खींचते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो एम है, बेसिकली ये तो रेस्ट में रहना चाहती है ना पूरी ऑब्जेक्ट, ये भी रेस्ट में रहना चाहती है भाई। शुरुआत में रेस्ट में, आपने एकदम से खींचा तो ये रेस्ट में रहना चाहती है, तो अगर इसकी रेस्ट की पोजीशन को चेंज करना तो आपको फोर्स लगाना है। अब चूंकि जैसे आप एकदम फोर्स लगाते हो तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में रहना चाहती है, क्यों? अपनी इनर्शिया की वजह से। द मास हैज इनर्शिया यानी कि रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन, सो इट डज नॉट एक्सीलरेट इमीडिएटली, ये इमीडिएटली एक्सीलरेट नहीं करेगा, ये इमीडिएटली एक्सीलरेट नहीं करेगा। इस वाले केस में ये एक्सीलरेट हो जाएगा, जब ये फोर्स की वैल्यू निकालोगे तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहां पर ये जो है क्या होगा, ये इमीडिएटली एक्सीलरेट नहीं होगा। द इंपल्सिव फोर्स एक्ट्स प्राइमरली ऑन द लोअर स्ट्रिंग, तो जो इंपल्सिव फोर्स है वो कहां पर रह जाएगा, जैसे ही आपने खींचा तो ये पूरा का पूरा इंपल्सिव फोर्स सिर्फ इस स्ट्रिंग में ही रह जाएगा। ये जो है ये तो कहेगा भैया मेरे को तो, मैं तो रेस्ट में था, मुझे रेस्ट में ही रहने दो। तो जब पूरा का पूरा इंपल्सिव फोर्स जो है इस स्ट्रिंग में आएगा, और मैंने आपको बताया जो इंपल्सिव फोर्स है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ज्यादा टाइम कम, यानी कि इंपल्सिव फोर्स वही है ना, लार्ज फोर्स फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। तो ये जो इंपल्सिव फोर्स है, देखो मैंने यहां लिखा है इंपल्सिव फोर्स है नियरली अबाउट टू टीसी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, तो इंपल्सिव फोर्स हो जाएगा हाई फोर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ये आप पढ़ते हो। तो जब, और जो टीए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के, टीए किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के। ठीक है भाई, तो जो इंपल्सिव फोर्स है, जो इंपल्सिव फोर्स है वो बेसिकली आपका अप्लाइड फोर्स से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहां देखो मैंने लिखा है जो इंपल्सिव फोर्स है, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहुत तेजी से लगाया गया, मतलब ज्यादा फोर्स है, तो जब ये फोर्स की वैल्यू देखो, अब यहां पर इंपल्सिव फोर्स का मतलब ये नहीं है कि भैया ये बंधा हुआ है और धीरे से आप रस्सी से ऐसे ऐसे खींच रहे, ऐसे ऐसे खींच रहे, ऐसे ऐसे नहीं, इसे नहीं बोलते भैया इंपल्सिव फोर्स। आप बस धीरे धीरे ऐसे, फिर भी बता देता हूं, नहीं तो जो है बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे सर जी कैसे समझा दिया आपने। देखो भाई साहब, मान लो ये जो है, मान लो ये ब्लॉक है, मैंने पकड़ रखा है इसको रस्सी से, ये लटकी हुई रस्सी है, आप ऐसे ऐसे खींचो, क्या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, तो भाई ऐसे खींचना है इसको तुरंत झटके से, ये है क्वेश्चन में। अब सोचो सर जी मैं तो इसको खींच रहा हूं पर ये टूट नहीं रहा है,
अब मेरे से सवाल करो, सर जी मैं तो इसको खींच रहा हूं पर ये टूट नहीं रहा है। अबे भाई इसको ऐसे झटके से खींचना है भाई, जैसे ही झटके से खींचोगे ये तो रेस्ट में ही रह जाएगा, मूव नहीं करेगा। तो मैंने छोड़ दिया, ये रेस्ट में ही रह जाएगा क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया है। इनर्शिया की वजह से ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। लेकिन ये जो रस्सी है ना भाई, ये रस्सी जो है टूट जाएगी। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई, क्योंकि जो इंपल्सिव फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है, क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये रस्सी जो है पहले टूट जाएगी। तो अब की बार वो रस्सी टूटेगी लोअर वाली, लोअर स्ट्रिंग जो है आपकी ब्रेक हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर अच्छे से समझ में आ गई तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। चंदन ने इसमें एक सवाल और भेजा था। वो सवाल क्या था, वो नेक्स्ट सवाल ये था, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द स्ट्रिंग सी इज स्ट्रेच्ड स्लोली, यानी कि केस टू क्या था, हम इस स्ट्रिंग को धीरे 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 खींच रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। जब धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो कौन सी स्ट्रिंग टूटेगी, ऊपर वाली, और झटके से तोड़ेंगे तो कौन सी स्ट्रिंग टूटेगी, नीचे वाली। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट, ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए। अगर आपको इन दोनों सब मतलब बेसिकली इन दोनों सवालों का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स में कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आपका फिजिक्स में कोई डाउट हो, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, सिंपल है, डाउट को इस नंबर पर भेज देना है। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, पड्डा में, पीडब्ल्यू में, वीडब्ल्यू में, टीडब्ल्यू में, सीडब्ल्यू में, फिजिक्स में डाउट है तो क्या करना है, आपके पास ये नंबर है, इस नंबर पर अपना डाउट भेज देना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन बना करके देंगे, जैसे चंदन के लिए बना करके दिया है। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।